क्या आप तैयार हैं उस सत्य के लिए जो आपको सांत्वना नहीं देगा बल्कि आपको पूरी तरह मिटा देगा? अक्सर हम अध्यात्म की खोज इसलिए करते हैं ताकि हमें शांति मिले, सुख मिले या हमारे दुखों का अंत हो। लेकिन आज जिस ग्रंथ की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य आपको सुखी करना नहीं बल्कि उस आपको ईगो ही समाप्त कर देना है जो सुखी होना चाहता है। ऋभु गीता भगवान शिव के शिव रहस्य का वह हिस्सा जिसे सदियों तक गुप्त रखा गया। क्यों? क्योंकि यह ज्ञान खतरनाक है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो केवल भक्ति और कहानियों में उलझे रहना चाहते हैं। यह उनके लिए है जो अपने अस्तित्व की कड़वी सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं। अगर अष्टावक्र गीता एक आईना है तो ऋभु गीता एक हथौड़ा है जो आपके मन के हर उस भ्रम को तोड़ देगी जिसे आप आज तक अपना स्वयं या सेल्फ समझते आए हैं। आपने इस चैनल पर अष्टावक्र गीता के गहरे विश्लेषण को सराहा। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम मुक्त हो, लेकिन ऋभु गीता उससे भी एक कदम आगे की बात करती है। महर्षि ऋभु अपने शिष्य निदाघ से कहते हैं, न कोई बंधन है, न कोई मुक्ति, न कोई साधक है, न कोई साधना। जरा सोचिए, अगर आपसे आपका नाम, आपकी यादें, आपके रिश्ते और यहां तक कि आपका विचार भी छीन लिया जाए तो क्या बचेगा? ऋभु गीता उस शून्य की बात करती है। इसे खतरनाक इसलिए कहा गया क्योंकि यह आपके ईगो को कोई सहारा नहीं देती। यह आपको यह भी नहीं कहती कि ईश्वर कहीं बाहर बैठा है। यह सीधे प्रहार करती है उस मैं पर जो इस ब्रह्मांड से खुद को अलग समझता है। यह वह अद्वैत है जहां दूसरा कोई है ही नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान जिसे आइडेंटिटी क्राइसिस कहता है, ऋभु गीता उसे एनलाइटनमेंट का द्वार मानती है। यह ग्रंथ एक सर्जिकल टूल की तरह काम करता है। यह आपके दिमाग की उन परतों को काटता है जहां आपने मैं और मेरा का महल खड़ा किया है। ऋभु गीता के पहले अध्याय में महर्षि ऋभु एक अत्यंत सूक्ष्म प्रक्रिया का वर्णन करते हैं जिसे हम नेति नेति कहते हैं। इसका अर्थ केवल यह नहीं वह नहीं कह देना नहीं है। यह एक इंटेलेक्चुअल ब्लेड की तरह है जो आपके अस्तित्व के हर उस हिस्से को काटती है जो सत्य नहीं है। महर्षि निदाघ से कहते हैं, वत्स, जिसे तुम देख रहे हो वह तुम नहीं हो। जो तुम्हें महसूस हो रहा है वह तुम नहीं हो। जरा गौर कीजिए, हमारी कॉग्निटिव मास्टरी की सबसे बड़ी बाधा क्या है? वह है हमारा आइडेंटिफिकेशन। हम शरीर के साथ, अपनी भावनाओं के साथ और अपने विचारों के साथ इतने गहरे जुड़ गए हैं कि हमने अपनी मूल चेतना को भुला दिया है। ऋभु गीता इस आइडेंटिफिकेशन के फीडबैक लूप को तोड़ती है। यह आपसे पूछती है, अगर आपके अंग काम करना बंद कर दें तो क्या आप समाप्त हो जाएंगे? नहीं। अगर आपके विचार मौन हो जाएं तो क्या आप मर जाएंगे? नहीं। तो फिर आप वह कैसे हो सकते हैं जो बदल रहा है? यहां ऋभु एक बहुत ही हार्डकोर तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि यह स्थूल शरीर जिसे तुम अन्न और जल से सींचते हो, यह केवल एक बायोलॉजिकल मशीन है। यह पंच तत्वों का एक जमावड़ा है। आधुनिक विज्ञान जिसे प्रोप्रियोसेप्शन कहता है, यानी अपने शरीर के अंगों का आभास होना, ऋभु उसे एक मानसिक भ्रम, माया बताते हैं। वे कहते हैं, न मैं देहो न मैं कर्माणि, न मैं देह हूं न मैं कर्म हूं। सोचिए, जिस क्षण आप यह गहराई से समझ लेते हैं कि आप यह हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, उसी क्षण बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर और यहां तक कि मृत्यु का भय भी आपके तंत्र से डिलीट होने लगता है। यह कोई सांत्वना नहीं है, यह एक सर्जिकल ट्रुथ है। जब आप अपनी फिजियोलॉजी को एक उपकरण की तरह देखना शुरू करते हैं तो आप उसे मास्टर कर लेते हैं, न कि उसके गुलाम बने रहते हैं। शरीर को नकारने के बाद ऋभु गीता सबसे कठिन प्रहार करती है आपके मन पर। ज्यादातर लोग समझते हैं कि वे वही हैं जो उनके विचार कह रहे हैं, लेकिन ऋभु कहते हैं, संकल्प विकल्पात्मकम मनः नास्ति। संकल्प और विकल्प करने वाला मन अस्तित्व में ही नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से रोशनी निकलकर पर्दे पर दृश्य बनाती है, वैसे ही आपका अहंकार, ईगो, यादों की रील चलाकर आपके भीतर एक संसार प्रोजेक्ट करता है। ऋभु गीता उस रील को ही जला देती है। वे कहते हैं कि मन केवल अहम विचार का एक गुच्छा है। अगर आप मैं के विचार को पकड़े और उसकी जड़ तक जाएं, तो आप पाएंगे कि वहां कुछ नहीं है, केवल एक शून्य है।
यही वह डेंजरस बिंदु है जहां पहुंचकर मन घबराता है, क्योंकि यहां उसे अपनी मृत्यु दिखाई देती है। लेकिन जो इस शून्य में ठहर गया वही ज्ञान का अधिकारी है। जब शरीर नकार दिया गया, जब मन विलीन हो गया, जब बुद्धि शांत हो गई, तो क्या बचा? ऋभु गीता कहती है, वही बचा जो कभी पैदा नहीं हुआ था। चिन्मात्रम सर्वम, केवल शुद्ध चैतन्य, केवल होने का भाव। इस पहले खंड का सार यही है। सत्य को पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि उस सब को घटाना, सबट्रैक्ट है जो असत्य है। जब मैं मिट जाता है तो जो बचता है वही शिव है। लेकिन क्या यह शून्य इतना सरल है? क्या इस शून्य में रहकर हम संसार में जी सकते हैं? अगले भाग में हम समझेंगे द वॉइड ऑफ द माइंड और उस अद्वैत की पराकाष्ठा को जिसे सुनकर बुद्धि चकरा जाती है। ऋभु गीता का दर्शन नेति नेति के चरम पर आधारित है। यह भी नहीं, वह भी नहीं, न शरीर, न मन, न बुद्धि, न अहंकार, यहां तक कि वह विचार भी नहीं जो कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं। जब आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर एक बेचैनी पैदा हो रही है। वह बेचैनी आपकी नहीं, आपके अहंकार की है, क्योंकि अहंकार जानता है कि इस ज्ञान के संपर्क में आते ही उसकी मृत्यु निश्चित है। यह कॉग्निटिव मास्टरी का वह स्तर है जहां आपकी बुद्धि स्वयं को ही विलीन कर देती है। तो अगर आप अपनी पुरानी पहचान को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उस अंतिम सत्य को जानने के लिए तैयार हैं, जहां पहुंचकर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, तो इस यात्रा में मेरे साथ गहराई तक उतरें। तैयार हो जाइए ऋभु गीता के उस प्रचंड प्रकाश के लिए जो सब कुछ जलाकर केवल शुद्ध चैतन्य को शेष छोड़ता है। पिछले खंड में हमने शरीर और मन को नकारा, लेकिन अब सवाल आता है, तो फिर यह संसार क्या है जो हमें इतना वास्तविक लगता है? ऋभु गीता यहां एक बहुत ही शॉकिंग सत्य उजागर करती है। महर्षि ऋभु कहते हैं, प्रपंचो नास्ति नास्त्येव। यह प्रपंच, यह संसार है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसे आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझें तो हमारा मस्तिष्क दुनिया को देखता नहीं है, बल्कि वह उसे कंस्ट्रक्ट यानी निर्मित करता है। आपकी आंखें केवल प्रकाश की तरंगे लेती हैं और आपका दिमाग उनके आधार पर एक छवि बनाता है। ऋभु गीता कहती है कि आप जिसे सत्य मान रहे हैं वह आपके मन द्वारा प्रोजेक्ट किया गया एक दीर्घ स्वप्न है। जब आप सपने में होते हैं तो वह आपको 100% सच लगता है। आप वहां डरते हैं, खुश होते हैं, रोते हैं, लेकिन जागते ही वह सब गायब हो जाता है। ऋभु कहते हैं कि यह जागृत अवस्था भी एक सपना ही है, बस यह थोड़ा लंबा चलता है। जिस क्षण मैं का विचार मिटता है, यह पूरा प्रपंच उसी क्षण विलीन हो जाता है। अब यहां ऋभु गीता का सबसे अनकम्प्रोमाइजिंग प्रहार आता है। अक्सर धर्म और गुरु हमें मुक्ति द लिबरेशन का लालच देते हैं। वे कहते हैं कि तुम बंधन में हो और तुम्हें मेहनत करके मुक्त होना है। लेकिन ऋभु इस पूरी धारणा को ही ध्वस्त कर देते हैं। वे कहते हैं, न बंधो अस्ति न मोक्षो अस्ति, न कोई बंधन है न कोई मोक्ष। जरा सोचिए, अगर आप कभी बंधन में थे ही नहीं तो मुक्ति की तलाश करना क्या मूर्खता नहीं है? यह वैसा ही है जैसे कोई आदमी सपने में खुद को जेल में देखे और वहां से निकलने के लिए रोए, जबकि हकीकत में वह अपने बिस्तर पर सुरक्षित लेटा है। ऋभु गीता हमें यह डेंजरस सच बताती है कि मोक्ष की इच्छा भी एक अहंकार ही है। मुझे मुक्त होना है, इस विचार में भी एक मुझे, ईगो छिपा है। ऋभु इस मुझे को ही जड्डेज से उखाड़ फेंकते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम यह जान लेते हो कि बंधन एक झूठ था तो तुम उसी क्षण मुक्त हो जाते हो। यहां साधना, प्रैक्टिस खत्म होती है और होना, बीइंग शुरू होता है। हमारा मन एक बायोलॉजिकल हैबिट की तरह काम करता है। यह दुखी होने का, सोचने का और डरने का आदी हो चुका है। हमारे न्यूरॉन्स ने चिंता के ऐसे हाईवे जो बना लिए हैं कि हम न चाहते हुए भी उसी दिशा में दौड़ते हैं। ऋभु गीता इस न्यूरल लूप को तोड़ने के लिए चिदाकाश या द वॉइड ऑफ कॉन्शियसनेस का सहारा लेती है। ऋभु कहते हैं कि अपने विचारों के बीच के खाली स्थान पर ध्यान दो। दो विचारों के बीच जो मौन है वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वह मौन शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। जब आप इस शून्य में ठहरना सीख जाते हैं
तो आपके मन की प्रोजेक्शन शक्ति कमजोर होने लगती है। जैसे प्रोजेक्टर की लाइट बंद होते ही फिल्म गायब हो जाती है, वैसे ही विचारों के अभाव में यह दुख और चिंताओं का संसार भी फीका पड़ने लगता है। यह कॉग्निटिव मास्टरी की पराकाष्ठा है, जहां आप अपने मन के प्रोग्रामर बन जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा है, अगर हम मुक्त हैं तो हमें दुख क्यों महसूस होता है? अगर यह संसार एक सपना है तो इसकी चोट इतनी असली क्यों लगती है? अगले भाग में हम उस प्रैक्टिकल सत्य को समझेंगे जो रीभु गीता का सबसे बड़ा रहस्य है। हम जानेंगे कि कैसे मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास उस मानसिक जेल की दीवारों को तोड़ता है जिसे हमने खुद बनाया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम दर्शन से निकलकर अनुभव की ओर बरक रहे हैं। आइए शुरू करते हैं शिव का अंतिम प्रहार, रीभु गीता का रहस्य। अभी तक हमने समझा कि हम क्या नहीं हैं, लेकिन मन की एक समस्या है। अगर आप उसे शून्य देंगे तो वह घबराकर वापस पुरानी आदतों की ओर भागेगा। रीभु गीता इस मनोवैज्ञानिक पेच को जानती है, इसलिए वह नेति नेति के बाद आपको एक महाविचार देती है। ब्रह्म एवाहम, मैं ही ब्रह्म हूं। जरा ध्यान दें, यह कोई अहंकार की घोषणा नहीं है, यह छोटे मैं को विराट मैं में विलीन करने की प्रक्रिया है। रीभु गीता का अभ्यास बहुत सरल लेकिन अत्यंत कठोर है। वे कहते हैं कि जैसे आप हर समय अनजाने में खुद को मैं शरीर हूं या मैं दुखी हूं कहते रहते हैं, वैसे ही अब आपको सचेत रूप से एक नया मेंटल प्रोग्राम चलाना होगा। यह अभ्यास तब तक करना है जब तक कि आपके तंत्र सिस्टम का कण कण ये न मान ले कि आपके अलावा और कुछ है ही नहीं। यह ज्ञान का वह वायरस है जो आपके सेल्फ लिमिटेशन की फाइलों को एक एक करके डिलीट कर देता है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरल प्लास्टिसिटी नाम की एक शक्ति होती है। आप जो बार बार सोचते हैं, आपके दिमाग के सर्किट वैसे ही बन जाते हैं। रीभु गीता इस वैज्ञानिक सत्य का उपयोग हजारों साल पहले कर चुकी थी। रीभु कहते हैं कि मैं दुखी हूं। यह केवल एक गलत सूचना है जो आपके मन ने सालों से फीड की है। जब आप लगातार मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मैं अनंत हूं का विचार करते हैं, तो आप वास्तव में अपने मस्तिष्क के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर रहे होते हैं। यह कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह सत्य का वह प्रचंड प्रवाह है जो आपके अज्ञान के बांध को तोड़ देता है। रीभु गीता की घोषणाएं इतनी हार्डकोर हैं कि वे आपकी बुद्धि को तर्क करने का मौका ही नहीं देती। वे सीधे आपके कोर आइडेंटिटी पर प्रहार करती हैं और उसे अद्वैत में बदल देती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि समाधि के लिए गुफाओं में जाकर आंखें बंद करनी पड़ेगी, लेकिन रीभु गीता सहज समाधि की बात करती है। सहज समाधि का अर्थ है आंखें खुली हों, आप काम कर रहे हों, भोजन कर रहे हों, दुनिया के बीच हों, लेकिन आपके बैकग्राउंड में यह स्पष्टता हो कि जो कुछ भी घट रहा है वह मुझ अनंत चैतन्य में एक लहर मात्र है। जैसे एक अभिनेता एक्टर मंच पर राजा या भिखारी का अभिनय करते समय भी अंदर से जानता है कि वह वास्तव में कौन है, ठीक वैसे ही रीभु का साधक इस संसार के खेल को खेलता है, पर उसकी आइडेंटिटी इस खेल से ऊपर रहती है। इसे ही कॉग्निटिव मास्टरी का शिखर कहा जाता है। यहां आप अपनी पर्सोना मुखौटे से मुक्त होकर अपने ओरिजिनल सेल्फ में स्थापित हो जाते हैं। अब आप दुनिया से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके अलावा दूसरा कोई है ही नहीं जिससे डरा जाए। लेकिन क्या केवल विचार करने से काम चल जाएगा? क्या यह अभ्यास हमें उस एनलाइटमेंट तक ले जा सकता है जिसे हम सदियों से खोज रहे हैं? अब हम वीडियो के सबसे डेंजरस और अंतिम भाग की ओर बढ़ रहे हैं, जहां न अभ्यास बचेगा, न विचार, और न ही मैं ब्रह्म हूं कहने वाला कोई रहेगा। तैयार हो जाइए उस इंस्टेंट डिसॉल्वेशन के लिए, जहां रीभु गीता का अंतिम हथौड़ा आपके अहंकार के आखिरी टुकड़े को भी धूल में मिला देगा। अब हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां पहुंचकर बड्ढे बड्ढे ज्ञानी भी ठिठक जाते हैं। पिछले खंड में हमने मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास किया, लेकिन रीभु गीता यहां एक अंतिम और सबसे डेंजरस शर्त रखती है। रीभु कहते हैं कि जब तक तुम कह रहे हो कि मैं ब्रह्म हूं, तब तक वहां दो सत्ताएं मौजूद हैं। एक वह जो मैं है और दूसरा वह ब्रह्म जिसे तुम होने का दावा कर रहे हो। असली अद्वैत तब शुरू होता है जब मैं ब्रह्म हूं यह विचार भी विलीन हो जाता है। इसे एक उदाहरण से समझिए।
जैसे आग को जलाने के लिए माचिस की तीली का उपयोग किया जाता है, लेकिन अंत में वह तीली भी उसी आग में जलकर राख हो जाती है। ठीक वैसे ही मैं ब्रह्म हूं का विचार आपके पुराने अज्ञान को तो जला देता है, लेकिन अंत में इस विचार को भी खुद को मिटाना पड़ देता है। ऋभु गीता कहती है, मौनम ही आत्मनः तत्वम, मौन ही आत्मा का तत्व है। यहां शब्द खत्म होते हैं और केवल अस्तित्व शेष रहता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस की भाषा में कहें तो हमारे मस्तिष्क में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN होता है। यह वही हिस्सा है जो आपके मैं होने का एहसास पैदा करता है, आपकी यादें, आपकी चिंताएं, आपका भविष्य। जब ऋभु गीता प्रहार करती है तो वह इसी DMN के एक्टिविटी को शांत कर देती है। इसे ही प्राचीन ग्रंथों में मनोनाश कहा गया है। यह कोई शारीरिक मृत्यु नहीं है, यह उस विचार की मृत्यु है जो खुद को शरीर मानता था। जरा सोचिए, उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां आप हैं, लेकिन आपका कोई इतिहास नहीं है, आपका कोई नाम नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है। ऋभु कहते हैं कि जिस क्षण यह सेल्फ रेफरेंशियल थॉट रुकता है, उसी क्षण वह अंतिम विस्फोट होता है। यह एक इंस्टेंट डिसॉल्वेशन है। इसके लिए कल का इंतजार नहीं करना है, यह अभी और इसी वक्त संभव है। जैसे ही आप खोजने वाले को छोड़ देते हैं, आप पाते हैं कि आप वही थे जिसे आप खोज रहे थे। महर्षि ऋभु निदाघ से कहते हैं, वत्स, जैसे नमक की एक गुड़िया समुद्र की गहराई नापने गई, लेकिन जैसे ही उसने पानी को छुआ वह खुद समुद्र बन गई। ऋभु गीता का अंतिम सत्य यही है। आप सत्य को जान नहीं सकते, आप केवल सत्य हो सकते हैं। जानने के लिए दूरी चाहिए, लेकिन अद्वैत में कोई दूरी नहीं है। जब अहंकार का यह अंतिम टुकड़ा भी धूल में मिल जाता है, तो जो बचता है वह कोई खालीपन, एम्प्टी स्पेस नहीं है। वह एक लूमिनस वॉइड है, एक ऐसा शून्य जो अनंत संभावनाओं से भरा है। यहां पहुंचकर साधक यह महसूस करता है कि वह कभी निदाघ था ही नहीं, वह तो हमेशा से शिव ही था। यह कॉग्निटिव मास्टरी की वो सीमा है जहां कॉग्निशन, बुद्धि, खुद को कॉन्शियसनेस, चैतन्य में समर्पित कर देती है। यह वह शांति है जिसे संसार का कोई भी सुख नहीं छू सकता। आज हमने जिस यात्रा को तय किया है वह केवल शब्दों का खेल नहीं था। ऋभु गीता को खतरनाक इसलिए कहा गया क्योंकि यह आपके अहंकार की अंतिम शरण स्थली को भी छीन लेती है। यह वह ज्ञान है जिसके बाद कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोजने वाला नहीं बचता और कोई खोज बाकी नहीं रह जाती। अष्टावक्र गीता ने आपको मुक्त होने का रास्ता दिखाया, लेकिन ऋभु गीता ने आपको यह बताया कि आप कभी बंधन में थे ही नहीं। यह अंतिम प्रहार आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, अगर आप इसे केवल कानों से नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई से सुन सकें। यह वह बिंदु है जहां आपकी बायोलॉजी डिवाइनिटी बन जाती है और आप अपने भीतर उस शिव का साक्षात्कार करते हैं जो न जन्म लेता है न मरता है। अब जब यह वीडियो समाप्त होगा तो आप वापस अपनी दुनिया में जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा, अब आप वह नहीं रहे जो आप 20 मिनट पहले थे। ऋभु गीता का साधक वह नहीं है जो दुनिया छोड़कर भाग जाए, बल्कि वह है जो दुनिया के बीच रहकर भी अछूता रहे। अगली बार जब आपको क्रोध आए, डर लगे या अहंकार महसूस हो, तो बस एक क्षण के लिए रुकें और पूछें, क्या यह मैं हूं या यह केवल एक मानसिक प्रोजेक्शन है? उसी क्षण वह हथौड़ा होमर अपना काम करेगा और आप वापस अपने शुद्ध चैतन्य में लौट आएंगे। यही कॉग्निटिव मास्टरी का असली फल है। ऋभु गीता का यह ज्ञान एक प्रचंड ज्वाला की तरह है। क्या आपके भीतर भी आज कुछ जला है? क्या आप उस शून्य को महसूस कर पा रहे हैं जिसका वर्णन महर्षि ऋभु ने किया है? कमेंट्स में हमें मौन या शिव लिखकर बताएं अगर इस विश्लेषण ने आपकी चेतना को छुआ है, और अगर आप इस मार्ग पर और गहराई से जाना चाहते हैं तो बताएं कि क्या हम अवधूत गीता पर अगला विश्लेषण शुरू करें। साधना पथ पर आपकी जय हो। प्रणाम।